बच्चों, आज हम परिसर अभ्यास का पाठ 20 मेरा उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता यह पाठ पढ़ेंगे। इसमें देखिए, दादाजी कान पर उंगली रखे हैं क्योंकि उन्हें शायद कोई परेशानी हो रही है। कान पे उंगली रखने का मतलब शायद उन्हें आवाज़ से परेशानी हो रही है। देखिए, और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे की पार्टी चल रही है। ठीक है, दीपिका का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, तीसरे भाग में दादाजी कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले हम पहला भाग देखते हैं क्या है। दीपिका का जन्मदिन था। उसने साथी सहेलियों को अपने घर पर बुलाया था। सहेलियों के आने पर उसने ऊंची आवाज़ में गीत प्रारंभ कर दिए। सभी हंसते खेलते आनंद ले रहे थे। तब तक क्या होता है, उसी समय पड़ोस वाले घर के दादाजी आए। दादाजी ने दीपिका से गाने की आवाज़ धीमी करने के लिए कहा। पड़ोस वाले दादाजी को उच्च रक्तचाप की शिकायत है, जिसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं बच्चों। ये देखो, दादाजी आए हैं, दीपिका से कुछ कह रहे हैं। दीपिका के घर में होने वाली कर्णभेदी आवाज़ के कारण उनकी धड़कनें बढ़ने से उन्हें कष्ट हो रहा था। दादाजी को कष्ट न हो इसलिए दीपिका ने तुरंत ही गीत की आवाज़ मंद कर दी। मंद मतलब धीमी कर दी। कर्णभेदी आवाज़ मतलब जो कानों को तकलीफ पहुंचाए, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ होती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है। एक दादी है, वो पीछे से बच्चे को देख रही हैं। बच्चा अपना टीवी कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है, हाथ में रिमोट लेकर बैठा है। उसका ध्यान दादी की तरफ नहीं है। और दूसरी चित्र में दिखाया रहा है बच्चों कि बच्चा अपनी दादी से लिपट गया है और कंप्यूटर को छोड़ दिया है। तो इसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है बच्चों? जब भी हमारे आसपास में बड़े बुजुर्ग आते हैं, बैठते हैं, तो उन्हें यह उम्मीद रहती है कि अब बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, मुझसे बात करेंगे। लेकिन आजकल हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन, मोबाइल, टीवी, ये सब के रिमोट्स रहते हैं ना बच्चों, तो हम बड़े लोगों को ध्यान नहीं देते, उनसे बातचीत नहीं करते हैं। तो हमें एक अनुशासनात्मक ढंग से रहना चाहिए कि जब भी हमारे घर में कोई बड़ा है हमारे सामने आता है तो हमें अपने फ़ोन रख देने चाहिए। और गलती ध्यान में आई। राहुल की दादी प्रतिदिन उसके पाठशाला से घर आने की राह देखती रहती। पाठशाला से घर आने पर दादी जी उसे खाने के लिए कुछ देती। पाठशाला में क्या हुआ इसकी पूछताछ करती। परंतु राहुल को दादी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। दादी जी द्वारा दी गई एकाध चीज़ खाकर तुरंत कब टीवी पर कार्टून का कार्यक्रम देखूं, ऐसा उसे लगता था। दादी जी को राहुल की यह बात बहुत बुरी लगती थी कि वह उनसे ठीक तरह से बात नहीं करता। दादी जी की उदासी देखकर राहुल के माता पिताजी दुखी होते थे। एक दिन पिताजी ने राहुल के ऐसे स्नेहहीन व्यवहार के बारे में उसे समझाया। व्यवहार स्नेहहीन मतलब जिसमें प्यार नहीं है। उस दिन से राहुल ने दादी जी से बोलने में टाल मटोल करना बंद कर दिया। वह दादी के साथ स्नेहपूर्वक बातें करने लगा। मतलब राहुल के माता पिता अच्छे थे, जो अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझा पाए कि दादा दादी आपके लिए क्या अच्छा करते हैं, तो इसके लिए आप भी उन्हें अपना समय दीजिए। बच्चों, जो घटना हमने आपको बताई वह प्रायः सभी के घरों में होती है। इन दोनों घटनाओं के संबंध में अपनी कक्षा में वर्ग में परस्पर आसपास में चर्चा करो। क्या तुम्हें लगता है कि दीपिका तथा राहुल से कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो कौन सी, वो एक दूसरे को बताओ। उन दोनों ने अपनी गलती को कैसे सुधारा, ये बताओ। क्या तुम्हारे घर में या पड़ोस में कोई वृद्ध व्यक्ति है, वह बताओ। तुम उनकी किस किस प्रकार की सहायता करोगे, ये भी बताओ। हम सबके परिवारों या सगे संबंधियों में वृद्ध व्यक्ति रहते हैं। वे हम लोगों से प्यार करते हैं।
हमें दुलारते हैं, परंतु वे हमारी जैसी दौड़ धूप नहीं कर सकते। दुकान पर जाकर औषधि अथवा सामान लाकर देना, ऊंचाई पर रखी वस्तु को निकाल कर देना, सुई में धागा डाल कर देना जैसे उनके छोटे छोटे काम होते हैं। ये काम समय पर करने से उनकी सहायता होती है। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनने अथवा टीवी चलाने पर उन्हें कभी कभी बुरा लगता है। कर्णभेदी आवाज़ से उन्हें कष्ट होता है। ऐसे समय हमें आवाज़ धीमी कर देनी चाहिए। हमारे दादा दादी जी, पिताजी प्रायः घर में ही रहते हैं। अपने बच्चों तथा पड़ोसियों, परिचितों के साथ गपशप करना ही उनका मुख्य मनोरंजन होता है। उन्हें यह जानने की इच्छा रहती है कि हमारे पौत्र पौत्री पाठशाला जाकर क्या करते हैं। हम लोगों के प्रति उनमें लाड प्यार की भावना रहती है। ऐसे समय उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करने पर वे खुश होते हैं। बताओ तो ज़रा, अपने घर में अथवा पड़ोस में कोई बीमार हो तो तुम क्या करोगे? जैसे मुझे जो समझ में आया बेटा, सही गलत का मैंने निशान लगाया। इसी प्रकार आप भी बताइए। बीमार व्यक्ति से उठते बैठते और किसी भी समय मिलने के लिए जाना गलत बात है बच्चों। कब बीमार व्यक्ति सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, कपड़े बदलना चाहता है, तो हमें दिए गए समय पर ही उनसे मिलने जाना चाहिए। बिना इजाज़त के कभी भी किसी बीमार को देखने नहीं जाना चाहिए। बीमार व्यक्ति को समय पर औषधि देना, समय पर औषधि देना सही बात है बच्चों, क्योंकि समय पर दवाई मिलेगी तभी वह स्वस्थ होंगे जल्दी। बीमार व्यक्ति को तले हुए पदार्थ खाने के लिए देना गलत बात है बच्चों, क्योंकि यह चीज़ उन्हें जल्दी पचेगी नहीं और उनका स्वास्थ्य खराब होगा। बीमार व्यक्ति को अनावश्यक सलाह न देना, ये एकदम सही बात है बच्चों। आजकल लोग गूगल पे चेक करके डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं और गूगल से अपनी बीमारी ढूंढते हैं और खुद ही दवाई बताने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है बच्चों। अगर आपको खांसी हो रही है तो वो किस लिए खांसी हो रही है, आप तो गूगल पे सर्च करोगे खांसी की दवा, लेकिन डॉक्टर वो ढूंढेगा कि आपको खांसी क्यों हो रही है। धूल के कारण, सर्दी के कारण, इन्फेक्शन किसी का लगा है, तो कई तरह से आपको खांसी आ रही है, वो देख के डॉक्टर आपको दवा देगा। इसलिए आपको किसी को भी अनावश्यक सलाह न देते हुए बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेने के लिए कहें। बीमार व्यक्ति को समय पर भोजन देना, बिल्कुल समय पर भोजन देना सही बात है, क्योंकि अगर वह शरीर से स्वस्थ रहेगा तभी उसको दवा फ़ायदा करेगी और वो जल्दी ठीक होगा। बीमार व्यक्ति के कमरे में ऊंची आवाज़ में टीवी देखना नहीं बच्चों, ये गलत है, क्योंकि बीमार व्यक्ति पहले से ही परेशान रहता है और उसे टीवी देखकर आवाज़ से और भी परेशानी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह से ही बीमार व्यक्ति को स्नान करवाएं। हाँ बच्चों, अगर आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह हर बात के लिए लेनी चाहिए कि उनको सच में स्नान कराना है कि कब कराना है, गर्म पानी से कराना है कि सिर्फ स्पंज कराना है, ये डॉक्टर ही आपको बताएंगे। थोड़ा ठीक होने पर डॉक्टर की सलाह लिए बिना औषधि देना तुरंत बंद करना। कभी कभी हम बच्चों क्या गलती करते हैं कि डॉक्टर हमें 5 खुराक की दवाई देता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप 2 या 3 में खुराक में ठीक हो जाते हैं तो आप दवाई बंद कर देते हैं। ये गलत बात है बच्चों, क्योंकि वो पूरा डोज आपके अंदर जाना चाहिए। मेरे घर में मेरी बेटी डॉक्टर है बच्चों, इसलिए वह मुझे बताती है, तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि अगर डॉक्टर ने आपको 5 डोज दी है तो आपको पूरा 5 डोज ख़त्म करना ही है। डॉक्टर की बिना सलाह के दवा न बंद करें। हम सब लोगों को यही लगता है कि बीमार व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाए। उसके लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। छोटी मोटी बीमारी का प्रथमोपचार करके बीमार व्यक्ति को दवा खाने या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। झाड़ फूंक, गंडे, ताबीज या तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर से समय पर उपचार करवाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के संबंध में मेरा उत्तरदायित्व।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से अथवा दुर्घटना के कारण किसी न किसी रोग से पीड़ित या अपंग होते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने में उन्हें कई परेशानियां अथवा असुविधाएं होती हैं, इसलिए उन्हें विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो बच्चों, अब हमारे देश में पोलियो बीमारी को पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। इस कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे देश की प्रशंसा की है। पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा पोलियो के टीके लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के कारण पोलियो के उन्मूलन का श्रेय हमें प्राप्त हुआ है। 2 बूंद जिंदगी की, यह घोष कथन किसके संदर्भ में है, इसकी जानकारी प्राप्त करो। और बच्चों, इसका ऐड भी कौन देता है वो अभी आप मुझे बताइए। वर्ग के सभी लड़के लड़कियों के 2 समूह में विभाजित करो। वर्ग के सभी लड़के लड़कियों को 2 समूह में विभाजित करो। समूह अ के लड़कों लड़कियों की आंखों पर पट्टी बांधो। समूह ब के लड़कों लड़कियों की आंखों पर पट्टी मत बांधो। दोनों समूह के एक एक लड़के लड़की को एक साथ लेकर जोड़ी बनाओ। प्रत्येक जोड़ी अपने वर्ग से चलकर विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार तक जाए। वहां पहुंचने के बाद समूह अ के लड़के लड़की की आंख पर बंधी पट्टी निकाल दो और समूह ब के लड़का लड़की की आंखों पर बांधो। अब दोनों वापस वर्ग में आओ। आंखों पर पट्टी बांधकर चलते समय कौन सी अड़चनें हुई? आंखों पर पट्टी बांधकर क्या तुम अपनी हमेशा वाली चाल से चल सकते हो? बच्चों, यह आपस में बताओ। क्या तुम जानते हो? रोगी व्यक्ति की सेवा करता हुआ रोबोट। बच्चों, आजकल रोबोट बन रहा है जो हमारे लिए हर तरह से मददगार साबित हो रहा है। विदेश के कुछ अस्पतालों में वर्तमान समय में रोगी व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा के लिए रोबो का उपयोग किया जाता है। रोबो द्वारा काम करवाने से आनंद होगा क्या, अथवा आसपास के मनुष्य के न रहने पर ऊब का अनुभव होगा? बच्चों, आपको कैसा लगता है आप बताइए। लेकिन मुझे तो लगता है कि रोबोट की अपेक्षा अगर कोई घर का या डॉक्टर या सिस्टर हमारी सेवा करती है तो हमें जो मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है वो शायद रोबोट से न मिले। तो मैं तो नहीं पक्ष में हूँ रोबोट के। अभी आप लोग अपना मत दीजिए। जब तुम्हारी आँख पर पट्टी नहीं थी तब तुम अपनी जोड़ी के लड़के लड़की के लिए रुकते थे या उससे पीछे छोड़कर आगे चले जाते थे? यदि तुम्हारी जोड़ीदार तुम्हें पीछे छोड़कर चला गई हो तो तुम्हें कैसा लगता है? ये आपस में बताओ। ये देखो बच्चों, यह व्यक्ति अंधा है, आँख में काला चश्मा है, रोड क्रॉस कर रहा है और उनके हाथ में छड़ी है। हाथ में सफ़ेद छड़ी लेकर सड़क पर चलते हुए किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को तुमने देखा होगा। सफ़ेद छड़ी की सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से चल फिर सकते हैं। कुछ इमारतों में लगी लिफ्ट में मंजिलों के क्रमांक ब्रेल लिपि में लिखे होते हैं। इस सुविधा के कारण अंध व्यक्ति बिना किसी की सहायता के अपने अपेक्षित मंजिल पर जा सकता है। इसी प्रकार मतदान यंत्रों पर की गई ब्रेल लिपि की सुविधा द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति भी अन्य लोगों की तरह गुप्त मतदान कर सकते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय और कई इमारतों में सीढ़ियों के पास में बनी हुई ढालू सड़क पर तुमने देखी होगी। ऐसी ढालू सड़क को रैंप कहते हैं। रैंप के कारण पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करने वाले व्यक्ति को इमारत में आने में सुविधा होती है। कुछ इमारतों में ऐसे विशेष प्रकार के शौचालयों की भी सुविधा होती है जिसमें पहिए वाली कुर्सी का उपयोग किया जा सके। देखो बच्चों, ये रैंप है। ऐसे रैंप आपने प्लेटफॉर्म पे या रोड पे या विद्यालयों में भी आजकल देखे जाते हैं। रैंप, ढालू सड़क, ऐसी सुविधा केवल इसलिए की जाती है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति अपना काम अपने आप आसानी से कर सकें।
परंतु ऐसी सुविधाएं सभी स्थानों पर उपलब्ध होना संभव नहीं होता। सार्वजनिक स्थानों पर सुविधा हो या न हो, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार अत्यंत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। दृष्टिहीन व्यक्ति स्पर्श की लिपि का उपयोग करके पढ़ लिख सकते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ बिंदियां निर्धारित होती हैं। कागज़ पर दाब डालकर निर्धारित बिंदियों को उठाव दिया जाता है। उठाव दिया जाता है बच्चों, मतलब उसको छुओगे तो आपको उभरा हुआ, आँख बंद करके कभी भी आपने ब्रेल लिपि को छुआ तो वो आपको खुद महसूस होता है कि कुछ समतल है, कुछ उभरा हुआ है। कागज़ पर बनी हुई उठावदार बिंदियों को स्पर्श करके दृष्टिहीन व्यक्ति लिखे गए पाठ्यांशों को पढ़ सकता है। ऐसा नहीं होता कि अपनी भाषा की हर पुस्तक ब्रेल लिपि में मिलेगी ही। अपनी भाषा में मिलने वाली सभी पुस्तकें ब्रेल लिपि में नहीं मिलती। हम अपनी पसंद की कोई भी कहानी अपने दृष्टिहीन साथी या सहेली को पढ़कर सुना सकते हैं। ये देखो बच्चों, एक ये दृष्टिहीन बच्चा है जिसको उसकी फ्रेंड स्टोरी सुना रही है ब्रेल लिपि से। पीछे देखो ब्रेल लिपि का चार्ट बना हुआ है। ये देखो, ये बच्चा अपंग है और शतरंज खेल रहा है, चेस, अपने दूसरे मित्र के साथ। नीचे दी गई ब्रेल लिपि के संकेतों का उपयोग करके अपना नाम लिखो। ये देखो बच्चों, पूरा आपको वर्णमाला ब्रेल लिपि के अनुसार दी गई है। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। अब इसकी सहायता से आप अपना नाम लिखना। देखो मैंने तो लिखा है। ये देखो बच्चों, ये मैंने अपना नाम लिखा है, ममता, राम, शुभम। ये 2 नाम मैंने लिखे हैं। अभी इस प्रकार आप भी अपने नाम लिखो। और ये देखो बच्चों, ये सांकेतिक भाषा है। जैसे ये देखो, ये म है, ये देखिए ये म, ठीक है। फिर अब त ढूंढिए कहाँ है। त यहाँ है, त। म, त। अब आ की मात्रा कहाँ है? ये रहा। ता, म, त पे आ की मात्रा, ता, ममता। अब इस तरह से आप लोग भी अपने नाम सांकेतिक भाषा में और ब्रेल लिपि में दोनों में लिखिए। संकेतों की भाषा, बहरे जो सुन नहीं सकते लोगों के लिए संकेतों वाली भाषा होती है। बोलने वालों के ओठों की गतिविधियों को देखकर बोली गई बात को समझने की तकनीक भी उन्हें सिखाई जाती है। यदि हम आराम से और स्पष्ट रूप से उनके साथ बोलें तो उन्हें हमारी बातचीत समझ में आती है। ऐसा करके हम उनके साथ गपशप भी कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा में बहरे लोगों से संबंधित समाचार भी दूरदर्शन पर दिए जाते हैं। बच्चों, आगे मैंने आपको यहाँ पे कुछ दिया है। एक सुधा चंद्रन नामक नर्तकी है बच्चों, आप इन्हें गूगल पे सर्च करिए। ये हमारे समय में बच्चों बहुत अच्छी फिल्मों में काम करती थी और इनके नृत्य बहुत अच्छे होते थे। आप भी गूगल पे या यूट्यूब पे सुधा चंद्रन की फिल्म डालेंगे तो आएगी। नामक नर्तकी है जो भरतनाट्यम से पारंगत है। किसी दुर्घटना में अपना एक पैर खोना पड़ा, फिर भी कृत्रिम पैर लगाकर उन्होंने संकल्प के बल पर अपना नृत्य एवं अभिनय
सतत चलाए रखा है। रविंद्र जैन दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। उन्होंने कई चित्रपटों और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए संगीत दिया है। उनके इस संगीत के योगदान स्वरूप उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। बच्चों, ये इनके भी रविंद्र जैन के को भी आप गूगल पे सर्च करके उन्हें देख सकते हैं और उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शरद गायकवाड़ का एक हाथ केवल आधा है बच्चों, परंतु तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने पूरे विश्व में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ये तीनों हमारे लिए ये उदाहरण दे रहे हैं बच्चों कि कुछ न होने का रोना रोने से अच्छा जो आपके पास भगवान ने दिया है उसे अपनी ताकत बनाकर आप कुछ भी जीत सकते हो, कुछ भी आप पा सकते हो। हमने परिवार तथा परिसर के लोगों की कठिनाइयों को अपने परिवार तथा परिसर के लोगों की कठिनाइयों को समझने तथा समय पर उनकी सहायता करने से संबंधित व्यवहार को संवेदनशीलता कहते हैं। ऐसे सहायक को संवेदनशील व्यक्ति कहते हैं। अपने परिवार तथा अपने आसपास रहने वाले वृद्ध, बीमार तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक तथा और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। संवेदनशीलता द्वारा हमारे अंदर सहायता करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अभी बच्चों यहाँ पे एक एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। दादा दादी जी को किस बात से आनंद मिलता है? दादा दादी जी को प्रेम पूर्वक बात करने से आनंद मिलता है। बीमार व्यक्ति को किसकी सलाह के अनुसार सावधानी रखनी चाहिए? बच्चों, पहले प्रश्न लिखना, फिर ये उत्तर लिखना। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर सही गलत। ऊंची आवाज़ में टीवी अथवा संगीत सुनना गलत। रोग से मुक्ति पाने के लिए गंडे, ताबीज़, तांत्रिक, मांत्रिक अथवा झाड़ फूक का सहारा लेना चाहिए। गलत। असंगत शब्द को काट दो। बहरे व्यक्ति सांकेतिक भाषा समझते हैं। ब्रेल लिपि बच्चे अंधों के लिए होती है। सफ़ेद छड़ी दृष्टिहीन व्यक्ति, सफ़ेद छड़ी द्वारा दृष्टिहीन व्यक्ति भी सड़क पार कर सकते हैं। पहिए वाली कुर्सी जिनके पैर नहीं होते बच्चों, उनके लिए होते हैं। ये सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। और बच्चों, जिसकी सहायता कर सकते हैं आप उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद।